लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल जिला सचिवालय के ठीक सामने की, जहां पर आपने देखा कि कल किस प्रकार से सोनिया तंवर और अमित तंवर को जो है हिरासत में लिया गया था। सीएम साहब का प्रोग्राम था और सीएम साहब से मिलने के लिए इनको जाना था, लेकिन मिलने नहीं दिया। और किस प्रकार से अब आप ये देख सकते हैं कि इन लोगों की यहाँ पर फिलहाल मौजूदगी देखी जा रही है। और अपडेट ये है कि जो अमित तंवर है वो भूख हड़ताल पर जाएंगे अगर इनको न्याय नहीं मिलता। अमित तंवर से बात करने से पहले सोनिया तंवर से बात कर लेते हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल का एक जो पूरा हादसा था उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। आप सभी को नमस्कार। और सबसे पहले मैं अपने मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि कल अगर आप लोग नहीं होते ना तो ये लोग शायद हमारा रिमांड भी लेते। और ये भी संभव है कि जिस तरीके से इन लोगों ने अमित के ऊपर हमला किया, अमित को पहले से ही सर में सर के अंदर 100 से ज़्यादा टांके लगे थे, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रखा है। 100 नहीं 50 के करीब टांके लगे हुए थे। बहुत बड़ा ऑपरेशन ऑलरेडी पहले हो चुका है। और ये ऐसे मुक्के मार मार कर जिस तरीके इन्होंने बिठाया, ये लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि अगर वो मुक्का किसी गलत जगह पे लग जाता तो शायद बहुत बड़ा हादसा और हो सकता था। लेकिन मैं इन लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग बच गए आप लोग। और मीडिया बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें बचाया। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर बैठे हैं लड़ाई, क्योंकि कल छोटी सी लड़ाई थी, उसको इन्होंने रुख अलग दे दिया। हम सिर्फ सीएम साहब से मिलना चाहते थे। अभी भी चैनल के माध्यम से मीडिया और क्या नाम है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अनिल विज जी और सीएम साहब, मैं आपको अभी भी कह रही हूँ कि आप अपना कोई पैनल हमारे पास भेजिए। हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। ये लोग मिलने नहीं दे रहे हैं। इनको ये लगता है कि हम वहाँ पर जाकर कुछ करेंगे। हम आपसे, आप चाहे हमसे कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर लो, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि ये भ्रष्ट अधिकारी क्या कर रहे हैं। आप लोग नारा दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये लेकिन ये बेटियों की मट्टी पलीत करने का काम यहाँ पर करनाल पुलिस प्रशासन कर रहा है। इन लोगों को ये समझना चाहिए कि मैं माध्यम हूँ, लेकिन शिकायतें बहुत लोगों की हैं। कल से कम हजारों में मैसेज हैं फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे, जिसमें लड़कियां ये कह रही हैं बहन जी ये समस्या हमारे साथ भी है। लेकिन मैं, वो लोग सामने नहीं आना चाहते, लेकिन मैं किसी तरीके से सामने आ गई हूँ। अगर आज हम इस मुद्दे पर काम करेंगे, ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है, अगर इस मुद्दे पर काम किया जाएगा तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि 50% क्राइम को कम किया जा सकता है अगर हम इस मुद्दे पर काम कर सकते हैं। और ये मुद्दा सिर्फ लड़कियों का नहीं है, आज की डेट में लड़के भी इससे प्रताड़ित हैं। मैंने बहुत बार देखा है, कई बार मैंने खुद भी लड़कों की कंप्लेंट लिखवाई है। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो इस तरीके से लड़कों को न्यूड फोटो भेजती हैं, वीडियो भेजती हैं, और ये क्राइम बढ़ता जा रहा है। आदमी सिर्फ फोटो पे क्लिक करता है और एकदम से उसकी फोटो सामने चली जाती है और फिर वो लोग उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। हम, ये जो पुलिस प्रशासन है, ये क्राइम कम करने की कोशिश कर ही नहीं रहा। ये कोई क्राइम को रोकने की नहीं कोशिश कर रहा। ये सेवा सुरक्षा और ये जो इन्होंने ये दिया है पूरा लोगो, कोई काम नहीं है इनका। इनको सिर्फ चालान काटने, और चालान भी मैं आपको बता दूं 10 साल पुरानी गाड़ियों के चालान काट रहे हैं। इनकी खुद की सारी गाड़ियां 10 साल पुरानी है। जिस गाड़ी में कल मेरे को गिरफ्तार करके लेके गए, अमित जी को गिरफ्तार करके ले गए, जो उनसी जिप्सी हमारे आगे चल रही थी, सब कम से कम 15-15 साल पुरानी है। ये लोग कहाँ कानून को फॉलो कर रहे हैं। कानून फॉलो सिर्फ हमारे जैसे लोगों के लिए रह गया कि हम फॉलो करेंगे। इन लोगों की तानाशाही चल रही है। इन लोगों को ये समझना चाहिए कि ये देश यार व्यवस्था से चल रहा है। इन लोगों की तानाशाही कितने दिन चलेगी। और डीएसपी साहब को ये कहना चाहती हूँ, कल बड़ी छाती चौड़ी होगी कि भी सोनिया तंवर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी गिरफ्तारी से मेरे समाज को या मेरे जैसी महिलाओं को ये समझ में आ रहा है कि आवाज़ उठानी पड़ेगी, तो मेरी एक बार और गिरफ्तारी करने के लिए तैयार रहिए आप। मैं दोबारा तैयार हूँ, बिल्कुल गिरफ्तारी दूंगी। और हमने तो कल भी कोशिश ये नहीं करी थी कि हमें कोई उठा के गाड़ी में डाले। हम तो अपने आप ही चले जा रहे थे। वाल्मीकि धर्मशाला का उद्घाटन था और हमें वहां नहीं जाने दिया। अरे यार, हम उसी समाज से हैं। किसके लिए बनाई है तुमने वो धर्मशाला? हमारे लिए ही तो बनाई है, मेरे ही तो समाज के लिए बनी है ना वो। और अगर मैं मेरे समाज की धर्मशाला में नहीं जा सकती तो फिर क्या फायदा उस धर्मशाला का जिसमें मैं नहीं जा सकती या मेरा समाज नहीं जा सकता। सिर्फ सीएम साहब वहां उद्घाटन करने के लिए आए। यार आप, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। मेरे लोग वहां पर इकट्ठे हैं, मैं वहां पर जाऊंगी, मैं अपने समाज में विवाद थोड़ी पैदा करूंगी। मैं कोई अनएजुकेटेड तो थोड़ी हूँ। मेरी लड़ाई भ्रष्टाचारियों से है, मेरी लड़ाई सीएम साहब से नहीं है। मैंने बहुत बार सीएम साहब के बारे में नकारात्मक बातें भी बोली है, लेकिन मैंने हमेशा मुद्दे पे बात करी है। आज मेरा मुद्दा अलग है। आज मेरा मुद्दा ये है कि मैं सीएम साहब को ये बताऊं कि हम लोग लड़कियां परेशान हैं, बचाओ ना बेटियों को। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं कह रही हूँ कि बीजेपी सरकार को
अनिल विज जी को कि आप अपना पैनल यहाँ पर भेजिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये क्राइम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, मेरी 25 FIR, 100 से ज्यादा मेरे ऐसे क्लाइंट है जिनकी मैंने साइबर सेल की कंप्लेंटें लिखवा रखी है। यार एक में भी गिरफ्तारी नहीं है तो क्राइम तो ये खुद जनरेट कर रहे हैं, ये तो माध्यम बन गए जनरेट करने का। और मुझे लगता है इनको ब्याज मिल रहा होगा इस सब चीजों का। तो आपको लगता है अनिल विज को अगर इस मामले का पता चलता है तो फिर कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी? देखिए अनिल विज जी को बहुत ईमानदार लोगों में काउंट किया जाता है। हालांकि आज तक मैंने पर्सनल कभी मैं उनसे मिली नहीं हूँ, ना मेरा कोई वाकया उनसे मिलने का रहा है, लेकिन लोगों से सुना है मैंने कि वो अच्छा काम करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट उनसे यही है कि 26 तारीख को आप करनाल में आ रहे हैं, मधुबन में वो आएंगे, हम चाहते हैं उनसे मिलना। वो अगर चाहें तो यहाँ आ जाए, हम उनका पूरा सम्मान करेंगे, एक आदमी उनके खिलाफ नहीं बोलेगा। हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, सिर्फ इन भ्रष्टाचारियों से है, सिर्फ इन भ्रष्टाचारियों से। अगर आज बेटियों को बचाना चाहते हैं, इनके खिलाफ आवाज उठाओ। अगर इनके खिलाफ एक भी ACP या DSP के खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाता है ना भाई साहब, पूरे हरियाणा का प्रशासन सुद्धा हो जाएगा, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ। लेकिन इन लोगों को बचाने के लिए 10 लोग आ जाएंगे, ये सबसे भारी समस्या है। SP साहब क्या कर रहे हैं? बचा ही तो रहे हैं। कल हमारी गिरफ्तारी कराने का मतलब यही था कि इनको बचाया गया, लोगों को इस मुद्दे से हटा दिया गया कि सोनिया, अब ये पुलिस की गाड़ी खड़ी है, ये देखो पीछे घुमाओ जरा, 2000, ये कम से कम 10 साल पुरानी गाड़ी है लेकिन चल रही है, इनके लिए सब कुछ चल रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं चल रहा। तो कल फिर क्या गिरफ्तारी के बाद फिर क्या पूरा संक्षेप मिलता है, फिर उसके बाद क्या होगा? सर अमित को गिरफ्तार किया गया बहुत बुरे तरीके से, मेरे को भी गिरफ्तार किया गया। हमारे मंजीत भाई मोखरा हैं, वो रोहतक से आए हुए थे, उनको गिरफ्तार किया गया। फिर वहाँ से बहुत दूर से, बहुत मतलब तकरीबन आधे घंटे तक तो रोडों पे ही धक्के खिलाते रहे कि फिर उसके बाद हमें CIA 2 में लेके गए। फिर सारा दिन वहाँ पर बिठा के रखा, मेंटली हरासमेंट करी, आपस में कमेंटबाजी करते रहे। हमें तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपस में बड़ी एक दूसरे से टॉन्टिंग चल रही थी, हम सब समझ रहे थे। लेकिन वही बात है कि हम लोग वहाँ फंसे हुए थे, उनको कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए हमारी मजबूरी थी। एट लास्ट हमारे खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कर दिए। मैं एक शिकायत करता और मेरे ही खिलाफ प्रशासन ने चुप कराने के लिए 2 मुकदमे दर्ज कर दिए। लेकिन सोनिया तंवर मर जाएगी, चुप नहीं हो सकती। मेरे माँ बाप ने मेरे को बहुत बढ़िया बोलना सिखाया है, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है। और मैं ये कहती हूँ मेरे जैसे माँ बाप भगवान सबको दे, ताकि वो सब लोग आगे आए। और मेरी हिम्मत अमित तंवर जी बैठे हैं, जब तक ये मेरे साथ है मुझे किसी की परवाह भी नहीं है। उन्होंने एक मेरे ऊपर 751 का पर्चा दर्ज कराया। 751 का पर्चा जब दर्ज होता है, जब 2 पक्ष आपस में लड़ते हैं, मैं तो किसी से लड़ी ही नहीं। प्रशासन मेरे को ये कह रहा है कि हम उनसे लड़े। प्रशासन हमारे गले के कॉलर पकड़ पकड़ के लेके जा रहा है, प्रशासन हमें पेट से पकड़ पकड़ के लेके जा रहा है और यूं कह रहे हैं हम उनके साथ लड़े। हम कब लड़े उनके साथ? पूरी फिल्म चली सोशल मीडिया पर, किस तरीके से इन लोगों ने हमें पकड़ा। हम एक 751 का और एक अलग से FIR दर्ज की, उसमें 109, 147, 149, 186, 291 और 341 में इन्होंने पर्चा दर्ज किया। सारे नॉन बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन अननेसेसरी के लिए मेरे ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया। छोड़ूंगी नहीं मैं, झूठा मुकदमा भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। दर्ज कैसे कर दिया, इस बात के लिए भी इनके ऊपर मानवाधिकार के साथ बात हुई है। चेयरमैन जी मैडम से अभी बात हुई थी और वो ये कह रहे हैं कि हम आपके समर्थन में आएंगे। और मैं ये कह रही हूँ कि अधिकारों की लड़ाई तो किसी तरीके से नहीं छोड़ी जाएगी, लड़के लूंगी, लेकिन अपने अधिकार पूरे के पूरे लेंगे। भाई साहब इस बात को हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि पुलिस आज इतनी हिम्मत क्यों दिखा रही है कि वो एक शिकायतकर्ता को जेल में डाल सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे मतलब जो सामान्य जो लोग हैं, चलो मैंने अपनी आवाज उठाई, मेरे से अलग जो लोग हैं वो अपनी शिकायतों पर जब पुलिस उन्हें डराती है, धमकाती है या कमरे से बाहर निकाल देते, वो लोग चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। मैं कह रही हूँ उन लोगों को, आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, अदरवाइज इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। जिस दिन मैं ये कह रही हूँ अगर आज इस देश में थोड़ी सी भी व्यवस्था पेंडिंग है ना, तो वो सिर्फ वो क्रांतिकारी साथी जो आवाज बुलंद करते हैं, जो वो सामाजिक कार्यकर्ता जो RTI लगाकर इन लोगों की पोल खोलने का काम करते हैं, सिर्फ उनने बचा रखा है इस देश को। किसी नेता ने नहीं बचा रखा और किसी पुलिस वाले ने नहीं बचा रखा। कोई समर्थन आपको किसी का? समर्थन मेरे समाज का पूरा समर्थन है और साथी चल पड़े हैं। पूरे महाराष्ट्र तक के MLA MP मेरे को फोन कर रहे हैं। कोई ऐसी पार्टी नहीं बची है जो लोग फोन पे बातचीत नहीं कर रहे हैं। उन लोगों का ये कहना है कि भाई हम लोग आपके साथ हैं, आप लोग कॉल रखिए,
मैं कॉल नहीं रखना चाहती। अभी मेरे पास ऊपर से एसपी ऑफिस से कुछ लोग आए थे, उनका ये कहना है कि 11:30 बजे हम उनकी मीटिंग है। मैं अपनी मीटिंग में जो मुझे कहना है वो मैं लिख के दे रही हूँ, और लिखाई में मैं सिर्फ यही दे रही हूँ कि मैं पुलिस प्रशासन से मिलना नहीं चाहती हूँ। मेरी कार्रवाई को आप कार्रवाई कीजिए, मुझे आश्वासन नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये लिख के उनको देना चाहती हूँ। वो भी आएंगे, मैं उनको पकड़ा दूंगी। मैं मिलने नहीं चाहूंगी। मैं उन लोगों में से हूँ ही नहीं जो जबानी काम करे। अपना काम कागज का मैंने लिख के भेज दिया। आपने जो कहना है वो आप लिख के भेज देना, बात खत्म। आज भी आने वाला है? आज भी साथी तो आ ही रहे हैं सर। जो लोग कल नहीं आए थे वो आज आ रहे हैं। तो भूख हड़ताल पर है? नहीं, मैं भूख हड़ताल पे नहीं हूँ। मेरी ऑलरेडी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अमित जी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वो आप अमित जी से बात कर रहे हैं। भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल जो एक आपका एक गिरफ्तारी हुई और उसके बाद रिहाई भी हो जाती है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? कहने के लिए तो कुछ है ही नहीं देश के अंदर, क्योंकि प्रशासन ने जो कार्य कल किया, शिकायत करता हम और हमें ही पीटा गया। कल तो खून गर्म था, गर्मी थी। आज सुबह से जब से उठाऊं तो जो उन्होंने सर में जो शायद दीपेंद्र राणा SIA 1 के उसने जितने मुक्के मारे वो शायद अब दर्द कर रहे हैं सर में, क्योंकि मेरे सर में हल्की सी भी अगर चोट लग जाए थप्पड़ तो दर्द बहुत होता है। ये यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा फ्रैक्चर हुआ था, मेरी पूरी फट गया था मेरा शरीर, ये सर। तो इसके इन्होंने जो किया ठीक है, इन्होंने जो अमानवीय व्यवहार किया वो अपनी जगह ठीक समझ रहे हैं, पर ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के अंदर हमारी बात पहुंच चुकी है। और जहां तक हमारी ताकत है हम लड़ाई पूरी लड़ेंगे। और मैं निश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठा हूं और अपनी जिद का पक्का हूं। 7 दिन पे पहले बैठा था, अब 7 की जगह से 70 दिन हो जाए मैं नहीं उठूंगा। और एक बात चाहे नोट कर ले, कैमरे लगवा ले, मैं प्रशासन से कह रहा हूँ, अगर ये नोट करना चाहे ना कि खाना खाएगा, आज सुबह भी अपने पेट को खाली करके बैठा हूँ और सिर्फ पानी के ऊपर बैठूंगा, चाहे कुछ हो जाए। महिलाओं के मान सम्मान की लड़ाई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर देश को बचाना है तो आगे आओ, नहीं तो ये महिलाओं की इज्जत लूटना शुरू कर देगा ये प्रशासन। लगता थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि पहले ही आपके सर में इतनी दिक्कत है और फिर देखिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और क्रांतिकारी हमारे आदर्श शहीद भगत सिंह को मानने वाला व्यक्ति हूँ मैं। जब उन्होंने इतने दिन की भूख हड़ताल रखी थी तो मैं तो उनका वंशज हूँ, पीछे हटने वाले नहीं है। मौत तो एक ना एक दिन आनी है, पर इन जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को पता चलना चाहिए कि इस देश के अंदर भगत सिंह आज भी पैदा होते हैं। क्या लगता है कि अब भूख हड़ताल के बाद आपको न्याय मिलेगा? देखिए, उम्मीद तो है कि जिस संविधान के मानने वाले अगर लोग बैठे हैं उधर ऊपर संसद में, वो लोग काम करेंगे और इनको बर्खास्त करेंगे, क्योंकि कुर्सियों पे बैठने के लिए बड़े अच्छे अच्छे बच्चे पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए। और ये हिमाद्री कौशिक ASP है और दूसरी तो आयुष सिन्हा की पत्नी निकली, इन्हें किसानों के ऊपर लाठी बरसा दी थी। ये तो मतलब चने देख के रंग बदल रहा है, तो भैया तो वे सेम है। और दूसरा जो ये क्या नाम है इसका, विजय देशवाल, इसके तो प्रशासन के खुद आदमी आके ये कह रहे हैं कि तो इसको तो खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए। तो हम लोगों को भी दुखी करता है। तो भाई लड़ाई माध्यम हम हो सकते हैं और प्रचार करने वाले आप लोग हो सकते हैं, पर इन लोगों को सजा दिलवाने का कार्य हम सब मिलकर करेंगे और इस देश को कभी भी हम गुलाम नहीं बनने देंगे। अमित जी, कल क्या हुआ था? आप तो शांतिप्रिय ढंग से जा रहे थे वहाँ पर? जा रहे थे, जब उन्होंने पकड़ा पुलिस कर्मचारियों ने, मैंने कहा कि मैं ठीक है, मैं कहा यार धक्का क्यों मार रहे हो? तो एक वो संदीप है सिटी थाने का SHO, उसने तो हद ही पार कर दी। और फिर ऊपर से एक वो राणा है इंचार्ज है CI का, उसने और भी हद पार कर दी, थप्पड़ मुक्के मार के। और फिर गाड़ी में बैठने वाले ने और कर दी, एक तो गला दबाने लग गया। मैं कोई नहीं, मैं भाई वक्त सबका आता है, सबकी फुटेज है, सबकी रिकॉर्ड हो चुकी है, ऑन कैमरा सब कुछ, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे वीडियो वायरल है सभी। इस तरीके छोड़ने वाले नहीं है आपको, सबको एक एक करके सबको कटघरे में खड़ा करके बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। संविधान का पालन करेंगे और आपको कटघरे में खड़ा करके सजा दिलाएंगे। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं विज साहब को क्या कहूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखता। विज साहब को क्या दिखा नहीं, खट्टर साहब आए थे उनको दिखा नहीं। अगर इतनी उनमें मानवीयता बची थी तो आते ना। मेरी पत्नी ने भले ही कह दिया कि विज साहब से मिलने जाएंगे, पर मैं किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ूंगा। अगर किसी के आगे हाथ जोड़ेंगे तो इस समाज के लोगों से, सर्व समाज के लोगों से, अपने देश के जनता से और निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले मीडिया बंधुओं के हाथ जोड़ूंगा कि आप लोग आगे आए और इस आवाज को बुलंद करें
एक गलत शब्द बर्दाश्त नहीं होगा, और खासकर मेरे देश की महिलाओं के प्रति जिन्होंने इस देश को संभाला है। सोनिया तंवर को अभी मैसेज आ रहे हैं? आ रहे हैं सर, और छोड़िए, मेरे पास भी मैसेज आ जाते हैं, मेरे को ब्लैकमेल कर लेते हैं, और ये सारा इधर पुलिस प्रशासन ही तो करा रहा है। जी, आ रहे हैं मैसेज? हाँ, मैंने परसों 22 तारीख को भी एक पर्चा दर्ज कराया है। दिखाऊं? देखोगे? दिखा देती हूँ, फिर ये हटाना नहीं है वीडियो चैनल से, कभी आप ऐसे करो। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनका साफ आरोप है कि अभी भी कहीं ना कहीं जो मैसेज हैं वो इनको ज़रूर आते हैं, और उसी के चलते आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर पोस्टर चस्पा दिए गए हैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। और ये आप देख सकते हैं कि अमित तंवर जो है अब भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वास्तव में ही जो इनकी लड़ाई है और जो इनको न्याय मिलता है, क्या वो समय रहते मिलता है या नहीं मिलता, ये सबसे बड़ी बात देखने वाली होगी। जी, ये कहना चाहूँगा कि अभी भी लोग ये आए और अभी भी आगे ये कह रहे प्रशासन के अधिकारी कि जी आप अपनी समस्या बता दो। हो जाएगा, मैं आपको डेट दिखा देती हूँ सिर्फ कि किस डेट में आ रहे हैं। ये देखिए, ये 26 नवंबर से शुरू हुए थे, ये ऊपर डेट आ रही है। उसके बाद ये दिसंबर 2021, और उसके बाद इसका लास्ट मैसेज जो ये लास्ट चल रहा है 21 दिसंबर 2021 का है। और 22 को मैंने इसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी थी। वीडियो रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, स्क्रीनशॉट अश्लील है, बिल्कुल ही मतलब नूड है, कोई ऐसी वो है नहीं। इंडियन टॉयलेट में आदमी खड़ा हो गया, इतनी गंदी हरकत कर रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। और अब इंडियन टॉयलेट को प्रशासन ये तो ना कहे कि ये वही विदेश का नंबर है। अब मैं ये नहीं कहना चाहती, ये लोग सिर्फ कार्रवाई कराना नहीं चाहते, क्राइम जनरेट का अड्डा बना दिया इन्होंने इस बिल्डिंग को। और ये बिल्डिंग इनके बाप की नहीं है, इनको सिर्फ यही जताना है कि काम करो अपनी जिम्मेवारी से जो आपको सौंपी गई है। ये धक्काशाही तानाशाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं आप होगी। खुद अधिवक्ता हैं, कानून के साथ लड़ाई लड़ते हैं, और आम लोगों का क्या हाल होता होगा? देखो, बेटियों का, जिनको तो पता भी नहीं होता समाज का, उनका क्या हाल होता है? बहुत बुरा हाल है। मैं अगर आज आपके सामने खड़ी हूँ तो मैं भी एक आम ही लड़की हूँ। ये लोग मुझे समझ ही कहाँ रहे हैं। वकील, वकालत, जब हम इनके पास मिलने के लिए जाते हैं ना सर, ये लोग ये बोलते हैं कि मैडम आप अपनी वकालत अपने कोर्ट में जाके दिखाया करो, मतलब परली बिल्डिंग में दिखाया करो। इनका ये कहना होता है। ये सिर्फ और सिर्फ हरासमेंट चल रही है और कुछ नहीं है। मैं ये कह रही हूँ सर, आप मेरे को सिर्फ एक हफ्ते के लिए साइबर सेल का इंचार्ज लगा दो, मेरे हाथ में 2-4 पुलिस वाले की पावर दे दो कि भाई मैं उन उरे पर हरा सकूं। और मैं तो चलो वो भी नहीं मानती, मेरे को सिर्फ साइबर सेल की पावर दे दो, मैं सर सारे मुकदमे एक ही हफ्ते में ट्रेस कर दूंगी। एक ही हफ्ते में, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। दो केस ऐसे हैं जिसमें विदेशी नंबरों का इस्तेमाल किया गया है, उन नंबरों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो किसी ऐप के द्वारा जनरेट किए गए नंबर है। मैं इनको ये कह रही हूँ कि सर आप हमें ऐप बता दो, कौन सी ऐप है, हम गवर्नमेंट से बात करके उस ऐप को ही बंद करवा देंगे, जिस ऐप से हमारे देश की बेटी सड़क पर बैठने पर मजबूर हो जाए, ऐसी ऐप को तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। जब हमारे प्रधानमंत्री जी टिकटॉक को बंद कर सकते हैं, ब्यूटी प्लस को बंद कर सकते हैं, तो ये भी बंद की जा सकती है, क्योंकि इससे तो ज्यादा क्राइम जनरेट हो रहा है। प्रशासन की जो स्टेटमेंट है वो आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। वो ये कहते हैं कि ये जो ऐप है, इन सब पे जो कंट्रोल है वो कोरिया का है जी, और उस पे चाइना का है, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। हमारे देश की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका क्या काम है, मुझे जरा आज कोई ये समझा दे। मेरा प्रधानमंत्री या मेरा मुख्यमंत्री बार बार विदेशों में क्या लेने जाता है, मुझे ये बता दो यार। हमारी दूसरे देश के साथ क्या बातचीत होती है वो बताओ यार। क्यों हम लोग विदेश मंत्रालय के नाम पर इतना बड़ा बजट पास करते हैं, हम वहाँ लेने क्या जाते हैं जब वो लोग हमारे देश में क्राइम क्रिएट कर रहे हैं। तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं, अपनी बात जरूर इन्होंने रखी है। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कर दें, और अन्य जो अधिवक्ता हैं उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हैं हरीश आर्या जी, इनसे भी बात करें। जी हरीश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल आपने सब कुछ देखा, इस विषय में आपका कहना चाहिए? देखें, जो भी हुआ वो गलत हो रहा है। मैडम सोनिया तंवर हमारी बार की एक मेंबर हैं, तो जो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग इनके द्वारा की जा रही है, उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और जो मुकदमा मैडम के खिलाफ दर्ज किया गया उस मुकदमे को खारिज किया जाना चाहिए।
और वो कुल टोटल मिला के हम इतना ही कहेंगे कि हम अपनी इस महिला एडवोकेट के साथ हैं और बाकी और साथी भी अब आप देखेंगे जुड़ना शुरू हो रहे हैं। हम किसी भी सूरत में जो है अपने किसी भी बार मेंबर के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम अपनी बार मेंबर के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। क्या लगता है जो मैडम ने बात उठाई है और इस प्रकार से जो कल कार्रवाई हुई है और आने वाले समय में जो आवाज इनकी उठी है वो दबी रह जाएगी या फिर नहीं, बिल्कुल नहीं दबी रहेगी। माननीय एसपी साहब बहुत बढ़िया आदमी हैं। अब मामला उनके नोटिस में जैसे मैडम बता रहे हैं कि आया है या पहले से है, तो बड़ी जल्दी जो है हमें एसपी और जो मौजूदा आईजी हैं मैडम हमारे यहाँ, उनसे उम्मीद है कि उस पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई होगी। आवाज़ नहीं दबने दी जाएगी और जल्दी ही न्याय जो है हमारी मैडम को मिलेगा। बार एसोसिएशन के मैडम आप देखें, ये अब आप सारे जुड़ने शुरू हो रहे हैं। काफ़ी साथी जो है हमारे साथ आने शुरू हो गए और बड़ी जल्दी जो है सारी बार इनके साथ खड़ी होगी। हाँ, बिल्कुल है। हम हर कीमत पे जो है हम वचनबद्ध हैं अपने वकील भाइयों की कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। तो हम हमारी महिला एडवोकेट के साथ है, हमारी बहन है, हम अपनी बहन के साथ खड़े हैं। आज क्या रहने वाला है? आज अभी देखते हैं, अभी वकील साथी इकट्ठा हो रहे हैं। अगर एसपी साहब से कोई मीटिंग होती है तो जैसे मैडम को संतुष्टि होगी हम उस हिसाब से चलेंगे। तो ये थे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हरीश आर्या और आप ये देख सकते हैं तमाम जो अधिवक्ता हैं वो यहाँ पर आना पहुँचना जो है शुरू हो चुके हैं। और ये तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल ज़िले की और ये आप ये देख सकते हैं जिला सचिवालय है और जिला सचिवालय के ठीक सामने किस प्रकार से सोनिया तंवर और अमित तंवर की यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। और ये देखिए यहाँ पर पोस्टर चस्पा दिए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद रहेगी, यह लड़ाई केवल सोनिया तंवर की नहीं बल्कि सर्व समाज की है, आवाज़ दो हम एक हैं, संविधान जिंदाबाद। और वहीं दूसरी ओर भूख हड़ताल पर गए हैं, ये आप देख सकते हैं अमित तंवर जो हैं भूख हड़ताल पर गए हैं और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल रहेगी इनकी। अब ये बात देखने वाली होगी कि जो आवाज़ इन्होंने उठाई है क्या उस पर कोई कार्रवाई होती है, कोई न्याय मिलता है, ये तो भविष्य के गर्भ में होगा। अपडेट आपको देते रहेंगे।